की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम और लूत के अलग हो जाने का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय। आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, उसका 14 नंबर पेज, वहीं पर मिलेगा आपको उत्पत्ति का 13वां अध्याय, और इसका शीर्षक रहेगा अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी लिए हुए मिस्र को छोड़कर कन्नान के दक्षिण देश में आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र देश को छोड़कर अब्राहम है वो कहां पर आता है? कन्नान देश में आता है। और ये कहां पर था? इससे पहले मिस्र देश में चला गया था, क्योंकि अकाल पड़ गया था, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। तो अपने और अपने पशुओं और अपने परिवार और अपने साथ के लोगों की जान बचाने के लिए अब्राहम मिस्र देश में परदेशी होकर गया था। वहां पर हमने घटनाक्रम देखा था कि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से उसको वहां के जो शासक थे उसने हथिया लिया था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर विपत्तियां पड़ी तो उसने उसकी अब्राहम की पत्नी को छोड़ दिया था और उसको बहुत सारा धन देकर कहा था कि तू अब यहाँ से चला जा। तो अब हम देखते हैं कि कन्नान के दक्षिण देश में अब्राहम है वो आ गया, और लूत भी इसके साथ है। और अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। और इस समय अब्राहम बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बना हुआ था। बहुत इसके पास पशु थे और बहुत नौकर चाकर और रुपए थे और कई प्रकार के कीमती है वो रत्न थे। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। और आगे चलते हुए इस समय यात्रा में है अब्राहम, और बेतेल के ए के पास है ये पहुंच जाता है इस समय, जहां पर कि ये पहले भी पहुंचा था। वह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बना ली थी। और यहाँ हम जानते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और उसी वेदी पर जो कि मिस्र को जाते समय बनाई थी, अब्राहम ने उसी वेदी पर वापसी में भी बलि चढ़ाई और प्रार्थना करते हैं। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। और अब्राहम के साथ साथ उसका भतीजा लूत भी था, जिसके पास भी बहुत बड़ी धन संपत्ति थी। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे। और उनके पास इतनी संपत्ति, इतने पशु हो गए थे और इतने कर्मचारी हो गए थे कि एक साथ दोनों हैं वो नहीं रह सकते थे, जगह कम पड़ रही थी। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और लिखी गई है, गौर फरमाइए क्या लिखा है। क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। आप इस बात को गौर से ध्यान दीजिए कि जहां बहुत धन होता है वहां बहुत लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। और 7वीं आयत हमें बताती है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और प्रतिदिन का ये काम हो गया उधर की आपस में अब्राहम और लूत के कर्मचारी है आपस में झगड़ा करने लगे। उस समय कन्नानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। और जहां पर ये लूत और अब्राहम रहते थे वहां पर कौन रहते थे? कन्नानी और परिजी लोग भी रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और अब्राहम लूत को बुलाकर बोलता है कि हर रोज झगड़ा कर रहे हैं भाई, आपके हमारे कर्मचारी क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हम तो आपस में भाई बंधु है, ये झगड़ा होना सही नहीं है। और अब्राहम आगे कहता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू कहे, यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। और अब्राहम अपने भतीजे के सामने स्वयं ही ऑफर रखता है कि हम अलग अलग हो जाते हैं। इतना बड़ा देश है, चॉइस तेरी है,
कि इतने बड़े देश के अंदर जो जो जमीन तेरे को अच्छी लगे तो वो तू ले सकता है। तू दाई ओर लेगा तो मैं बाई ओर ले लूंगा, तू बाई ओर लेगा तो मैं दाई ओर ले लूंगा, लेकिन फर्स्ट चॉइस तेरी रहेगी, तू क्या चाहता है। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो लूत ने देखा कि भाई नहर के पास वाली जमीन है वो बहुत उपजाऊ है और बहुत पानी की सुविधा है, और उस समय तक सदोम और अमोरा का विनाश नहीं हुआ था जब इन्होंने आपस में संपत्ति का, जमीन का बंटवारा किया, लूत और इसके चाचा अब्राहम ने। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और लूत ने कहा मुझे तो सारे जगह पानी पड़ने लगने में दे दे, और तब वे बिरानी ले ले जिसमें पानी नहीं लगता है, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और इस प्रकार अच्छी भूमि लूत ने ले ली और इनके मध्य में बंटवारा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। अब्राहम कन्नान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया। दोबारा पढ़ेंगे। अब्राहम कन्नान देश में रहा, अब्राहम तो है कन्नान देश के अंदर ही रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत ने अपना तंबू सदोम सिटी के बिल्कुल पास में ही स्थापित किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, और लूत ने अपना तंबू वहां स्थापित किया जहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी थे, अर्थात सदोम में। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की।